हेलो वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद अस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटम। एटम क्या है ये तो सबको ऑलमोस्ट पता है। एटम एक फंडामेंटल यूनिट है जो कि डिफरेंट सबएटॉमिक पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिनो एंड मैनी अदर थिंग्स। इन फैक्ट देयर इज अ लिस्ट ऑफ मिस्ट्रीज which is related to the atom which is still unrevealed to the mankind। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे, इसकी हिस्ट्री पे एंड एविडेंस पे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफ ओवरव्यू। इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। इट स्टैंड एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न साइंस, particularly in the realm of chemistry. Its discovery and understanding have revolutionized our comprehension of the physical world, leading to advancements in technology, medicine, and various scientific disciplines। एटम की डिस्कवरी जो है इनफैक्ट एक ऐसी डिस्कवरी है जिसने जो है रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है हमारा वे ऑफ लाइफ को, हमारे वे ऑफ थिंकिंग को। इनफैक्ट साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर जो इनकलाब है वो इनफैक्ट एटम की डिस्कवरी की वजह से ही है। Here is a glimpse into the history of atom. There are different evolutionary theories relating to the atom. These are: first one is ancient Greek philosophy. The concept of the atom dates back to ancient Greece, where philosophers like Democritus proposed that matter could not be infinitely divided, and it is considered that it is an indivisible particle. पहले लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, एटम के अंदर कुछ नहीं है मज़ीद। जो सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है वो एटम ही है। These early ideas were based on philosophical reasoning rather than empirical evidence. Second one is the Dalton's atomic theory, जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में आई थी। जॉन डाल्टन was a English teacher. In the early 19th century, Johann Dalton formulated the atomic theory, which marked a significant step in the understanding of atoms. Dalton proposed that all matter is composed of indivisible atoms. Atoms of same element are identical हैं, and the atoms of different elements are distinct हैं. We also talk about stereochemistry. Atoms combine the whole number ratios to form compounds. Chemical reactions involved in the rearrangement of atoms, but atoms themselves are not created or destroyed. ये जो मेन पॉइंट्स थे वो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के थे, जिसने ऑल्सो एक इनकलाब भी बर्पा कर दिया था कि एटम के जो है ना वो। लेकिन ये तो थी कि उस टाइम तक भी यही बात थी कि एटम जो है इंडिविजिबल है, लेकिन उसने ये ज़रूर बताया था कि इसको स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है, मतलब किस तरह से रिएक्ट करते हैं होल नंबर रेशो में, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, और एटम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होते बल्कि वो अपने आप को रीअरेंज ही करते हैं ऐसे किसी केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद है जी डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, साइंटिस्ट मेड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हम सबको पता है, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसका ये द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लम पुडिंग मॉडल where electrons were embedded in a positively charged pudding. Ernest Rutherford, the next one, he performed Goyle-Foyle experiment, which led to the discovery that atoms have a small, dense nucleus containing positively charged protons. This overturned the plum pudding model and introduced the nuclear model of the atom. यहाँ से फिर स्टार्ट होता है कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है बल्कि ये डिविजिबल है। एटम के अंदर भी मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी डिस्कवर होना बाकी है। उसके बाद आ जाता है बोहर का मशहूर ज़माना, द मोस्ट फेमस मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोहर प्रपोज्ड a planetary model of the atom in which electrons orbit the nucleus in discrete energy level or shells. This model explained the spectral lines of elements and laid the groundwork for understanding electronic structure. नील बोहर का बहुत ही फेमस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एटॉमिक मॉडल है, जिसकी बेस पर जिसमें मज़ीद तब्दीलियाँ कर करके आज का जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो हमारे सामने है, वो इसकी जो बेसिक है वो यही है नील बोहर का ही। द नेक्स्ट वन इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। फिर ये तो मॉडर्न ही ईरा की बात है। द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी रेवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम्स। दिस थ्योरी डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन्स नॉट एज स्टैटिक पार्टिकल, as a distinct particle with fixed orbit, but as wave-like entities existing in probability distributions around the nucleus. क्वांटम मैकेनिक्स बात करता है प्रोबेबिलिटी की कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ना वो
मोस्ट प्रोबेबली यहाँ हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ हो सकता है। इसके अलावा ये बात करता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है। तो ये डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि एटम्स के रेलिवेंट है। अब बात करते हैं एविडेंस की। एविडेंस एक्यूमुलेशन, सबसे फर्स्ट वन है ब्राउनियन मोशन। इन 1827 रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द इरेटिक मूवमेंट ऑफ पोलन पार्टिकल्स इन वाटर known as Brownian motion. You can also see in the picture. This motion was caused by the collision of water molecule with the pollen particles, providing indirect evidence for the existence of discrete tiny particles. मतलब ब्राउनी ने सबसे पहले देखा था कि जो है रैंडम मूवमेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स की, मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं एटम्स के साथ जो कि उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं या जो डिफरेंट तरीके से उसको वाटर मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस करवा रही हैं। सेकेंड वन इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हाँ, जोसेफ Proust's experiment in the late 18th century demonstrated that compounds always form in fixed ratio of elements by mass, consistent with the idea of atoms combining in whole number ratio. The next one is Avogadro's hypothesis. Amado Avogadro proposed in the early 19th century that equal volumes of gases at the same temperature and pressure contain the same number of particles. This hypothesis provided a link between a macroscopic and atomic world. Next one is the spectroscopy. The study of the emission and absorption spectra of elements led to the understanding of quantized energy level in atoms and the development of the models to explain these phenomena. This spectroscopy development is the most important development जो कि हमें बताता है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, मतलब कि इनसाइट ऑफ एनर्जी लेवल जो है किसी भी एटम के, उसके बारे में बताती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। एन इमेजिंग टेक्निक है ये विच इज़ यूज टू ऑब्टेन अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एट द एटॉमिक स्केल विदाउट यूजिंग लाइट और इलेक्ट्रॉन बीम्स। Modern techniques like STM allow scientists to directly visualize and manipulate individual atoms on surfaces, providing tangible evidence of their existence. पहले ये था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती थी जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि एटम इस तरह का हो सकता है, इतने साइज़ का हो सकता है पहले स्टार्ट में। उसके बाद फिर एडवांसमेंट आ गई, अब ये है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ये जो है ना वो हमें डायरेक्ट अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देती है एटॉमिक स्केल की, जिससे हम जो है ना वो डिफरेंट किस्म के इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।